अनंत करुणानिधि, वात्सल्य वारिधि, सिद्धांत पारगामी, धर्म के स्वरूप को स्पष्ट दर्शाने वाले वीतराग भगवान महावीर स्वामी को भावों से वंदन। वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी युग पुरुष शिवाचार्य भगवान के श्री चरण सरोजों पे शत शत नमन करती हूँ। मम हृदय निवासिनी गुरनी मैया महासाध्वी स्वर्ण संयम आराधिका सरल मना महासाध्वी श्री वीणा जी महाराज साहिब के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करने के उपरांत धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं भावी जीवों, प्रतिदिन आप किसी न किसी माध्यम से प्रवचन को श्रवण कर ही रहे हैं। कुछ शिक्षाप्रद ऐसी वार्ताएं, कथाएं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ। महापुरुषों की वाणी है, कुछ विद्वानों की ऐसी शिक्षाएं जो आपको श्रवण करके अवश्य में कोई ना कोई सद शिक्षा अपने हृदय में धारण करने का मनोभाव जागृत होगा और आपका मार्ग सम्यक होगा, ऐसी आशा करती हुई कहते हैं, महापुरुषों ने कहा है, विद्वानों का कहना है कि बड़ा आदमी कौन है? बड़ा आदमी कौन है? क्या वो जिसकी 4 फैक्ट्री चल रही हो? क्या वो बड़ा आदमी है जिसके घर नौकर चाकर घोड़ा गाड़ी हो? क्या वो बड़ा आदमी है जो हर रोज हजारों लाखों में खेलता हो? क्या वो बड़ा आदमी है जिसके पास सत्ता है? और क्या वो बड़ा आदमी है जिसके पास सत्ता है और कुर्सी भी है? तो विद्वान कहते हैं, नहीं, बड़ा आदमी वह नहीं, अपितु बड़ा आदमी वह है जो गरीबी में घबराता नहीं और अमीरी में इतराता नहीं है। आदमी पैसे से नहीं अपितु दिल से बड़ा होना चाहिए। किसी ने सवाल किया किसी विद्वान से, किसी ज्ञानी से कि जिंदगी क्या है, लाइफ क्या है? तो विद्वान कहते हैं, एक आदमी फुटपाथ पर सिगरेट पीते जा रहा था, पाँव के नीचे केले का छिलका आ गया और वह आदमी फिसल गया, गिर पड़ा और खत्म हो गया, यानी कि उसकी श्वासों की लड़ी समाप्त हो गई, केवल मात्र एक केले के छिलके से फिसलने के बाद। तो सिगरेट जल रही थी पर आदमी बुझ गया था। बस यही है जिंदगी। जिंदगी वनडे मैच की तरह है जिसमें रन तो बढ़ रहे हैं पर ओवर घट रहे हैं। मतलब कि धन तो बढ़ रहा है पर उम्र घट रही है। ये विद्वान ने जवाब दिया। तो कहते हैं कि देश की खुशकिस्मती ये है कि हम सब भगवान को मानते हैं, पर बदकिस्मती ये है कि हम सब भगवान की एक भी नहीं मानते। इस को और की में बड़ा अंतर है। धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं, भवी जीवों, महापुरुषों ने फरमाया कि इस को और की में बड़ा अंतर है। को से की ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यानी कि चाबी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ताला को से नहीं, की यानी कि चाबी से खुलता है। जिंदगी की हर एक समस्या का ताला आध्यात्मिक की से ही, यानी कि चाबी से ही खुला जा सकता है। आपको पता है कि दुनिया में भगवान को चाहने वाले कम
और भगवान से चाहने वाले ज़्यादा हैं। चाहने वाले कम और भगवान से चाहने वाले ज़्यादा हैं। किसी ने कहा किसी विद्वान से कि परमात्मा है। किसी ने कहा कि परमात्मा है तो नज़र क्यों नहीं आता। तो विद्वान कहते हैं एक वो ही तो नज़र आता है, एक वो ही तो नज़र आता है जब कुछ नज़र नहीं आता। लोग सवाल करते हैं परमात्मा तो दिखाई नहीं देता, फिर विश्वास कैसे करें। तो विद्वान कहते हैं श्रद्धा तो वाईफाई की तरह होती है, दिखाई तो नहीं देती पर सही पासवर्ड डालो तो कनेक्ट हो जाती है। हवा कहाँ दिखती है पर हमारे इर्द गिर्द वह है, तभी तो हम हैं। ऐसा ही परमात्मा के बारे में समझो कि जब तक हम सुने हुए को समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, चिंतन नहीं करेंगे तो सुने हुए में से हम कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकते। धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं, भतीजीओं, प्रतिदिन अपने जीवन में सद्विचारों की विकेबलरी को इकट्ठा कीजिए। अपने जीवन को सम्यक मार्ग में ले जाने का सद प्रयास कीजिए। अपनी श्रोत इंद्री को, चक्षु इंद्री को, घ्राण इंद्री को और रसन इंद्री और स्पर्श यानी कि पांचों इंद्रियों पर अपना वश रखिए। और जब अपना वश इन पर होता है तो तब हम कितने ही पाप कर्मों से बच सकते हैं और सन्मार्ग पर अग्रसर हो सकते हैं और महापुरुषों की प्रत्येक वाणी को अपने जीवन में आत्मसात कर सकते हैं। आज इतना ही कहकर के वाणी को विराम दूंगी और आशा करती हूँ कि आज की इन सत शिक्षाओं में से आप कुछ ना कुछ अवश्य में ग्रहण करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय महावीर।